अरे भैया संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, तीन तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माफिया बताने वाले, योगी मोदी के सामने घुटने न टेकने की बात करने वाले गाजीपुर से नवनिर्वाचित सांसद अफजल अंसारी के सुर चुनाव के बाद बदले बदले से नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे उसने सभी को चौंका दिया था। खासकर यूपी ने एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 80 में से 36 सीटें मिली थी, जिसमें से बीजेपी को यूपी में सिर्फ 33 सीटें ही मिल पाई थी, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि योगी मोदी का चेहरा काम नहीं आया। वहीं अब अफजल अंसारी ने एक बड़ा बयान देकर सभी को चौंका दिया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि योगी पर जमकर बरसने वाले और खुद योगी आदित्यनाथ भी जब भी माफियाओं की बात करते हैं तो अंसारी परिवार पर भी कई बार हमला बोला है। अफजल अंसारी को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कई बार हमला बोल चुके हैं, लेकिन अफजल अंसारी ने ये बयान देकर सभी को हैरत में डाल दिया है कि मोदी से ज्यादा योगी का चेहरा लोकप्रिय है और 30 सीटें योगी के दम पर ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यही नहीं, अफजल अंसारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया, नहीं तो पीएम मोदी चुनाव हार गए होते। ये बड़ा बयान दिया है अफजल अंसारी ने। पीएम मोदी का जादू खत्म हो चुका है। पीएम मोदी जहां से चुनाव लड़े उसके आसपास की चंदौली, गाजीपुर और मछली शहर सभी सीटें हार गए। अंतिम चरण में सीएम योगी ने बनारस में मजबूती से प्रयास किया। उनके प्रयास से ही पीएम मोदी की हार बची और यूपी में 33 में 30 सीटें उनके प्रयास से आई, बाकी 3 सीट मोदी और बीजेपी की वजह से आई। अफजल अंसारी ने सरकार के स्थायी रहने पर भी सवाल उठाया और कहा कि बैसाखी पर खड़ी ये सरकार है। दोनों बैसाखियों में जो नीचे वॉशर लगा हुआ है वो बहुत चिकना है, अक्सर स्लिप करता है। सरकार तो जोड़ तोड़ कर बन गई, पर चलेगी कैसे? जनता के सामने जो समस्याएं हैं उन पर सरकार कैसे नियंत्रण करेगी? क्या कुछ कहा है अफजल अंसारी ने, आप भी सुनिए। अरे भैया संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, तीन तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। सर, आपका कहना है कि यूपी में मोदी की हार हुई है लेकिन योगी सफल नहीं। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। अरे भैया संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, तीन तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। सर, आपका कहना है कि यूपी में मोदी की हार हुई है लेकिन योगी सफल नहीं। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों,
मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। तो सुना आपने किस तरह से अफजल अंसारी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। बता दें कि बीजेपी सरकार में अंसारी परिवार निशाने पर रहा है और अंसारी परिवार ने भी हमेशा बीजेपी सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया है। मुख्तार अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा था। मुख्तार की माना जेल में मौत हो गई थी, वहीं उनका विधायक बेटा अब्बास अंसारी अभी भी सलाखों के पीछे है। खुद अफजल अंसारी पर भी तलवार लटक रही है, लेकिन अभी उनको फिलहाल राहत मिली हुई है। वहीं अफजल अंसारी का योगी की तारीफ करना, राजनीतिक पंडित इसके कई मायने निकाल रहे हैं।